साथियों, ब्रॉडकास्ट जीके में आप सबका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ मैं और मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे करंट के मुद्दे और जीके के मुद्दे। तो आज पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त मुझसे पूछेगा। पूछो आप। हमारा क्वेश्चन है, आप बताओ जो अभी एक वो है ना कैप्टन सुप्रीता शेट्टी उनके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो तो? सुप्रीता शेट्टी जो अभी ऑपरेशन क्षमता में वो शामिल हुई थी। अच्छा। उनको सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, अच्छा, वहाँ पर इनको तैनात किया गया है। अच्छा, यही जानता। और दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। एक जो वो है ना सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान अभी जो तैयार किया गया, उसके बारे में आप क्या जानते हो? ये ऐसा करने वाला राजस्थान एक नंबर पहला राज्य, देश का प्रथम राज्य है। और इसमें सरकार को 10 वर्ष को अगले मध्य रखते हुए 50% जो है ये आज से सड़क हादसों को 50% कमी लाना है। और इसमें और तो क्या है इस एक्शन प्लान में, ये 2030 तक लक्ष्य है। 2030 तक की 2030 तक मतलब जो इसमें 3 चरण है। इस जैसे अभी 2025 से 27 से 30 से 33 ये 3 चरण है इसमें। ठीक है। एक्शन प्लान में ये करने वाला राजस्थान पहला है। अच्छा। एक्शन प्लान लाने वाला सड़क हादसों। तो आप ये बताओ, अभी जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? रोजगार उत्सव ये हुआ था अभी जयपुर में। अच्छा, जयपुर में हुआ था। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, पूछो। जैसे कल हमने राजनीति के मुद्दे पर चले थे, तो आज राजनीति के मुद्दे पर आप राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में क्या जानते हैं? ये संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकाय ये भी पंचायत राज और नगर निकायों का जो चुनाव कराता है। अच्छा। जो जैसे ये कराता है 343 के पंचायती राज के चुनाव। 343 के पंचायती राज बागनो। ठीक है। और जो नगर निकाय के चुनाव कराता है वो कराता है 243 जब ए। ठीक है। और इसमें 9 पंचायती के नगर निकाय के। हाँ, ठीक है। और ये इसमें जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है इसकी। और इसको हटाता राष्ट्रपति। अच्छा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा और हटाएगा राष्ट्रपति। हाँ। अच्छा। जो ये निर्वाचन आयुक्त होता है ना, वो हाईएस्ट रैंक का होता है। हाईएस्ट रैंक का अधिकारी होते हैं। हाँ, उसे। और ये जो नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ, नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह से। और इसका गठन हुआ था, इसका गठन 1994 में हुआ था। 17 जुलाई 1994 को गठन हुआ था। और 1 जुलाई 1994 को एक महीने बाद ही 95 कार्यवर्ष में। हाँ, 94। हाँ, इसका कार्य प्रारंभ हो गया। अच्छा। और ये एक निकाय सदस्य है। इसमें एक अध्यक्ष ही होता है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है फिर? इसका वेतन भत्तों का निर्धारण करता है राज्यपाल। हाँ, इसको वेतन दिया जाता है। हाई कोर्ट जो होता है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश समान 2.5 लाख रुपए दे देते। 2.5 लाख मासिक वेतन है इसका, 2.5 लाख। और इसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे ना इसके, अच्छा, वो थे कौन थे? याद नहीं आता। अमर सिंह राठौड़। अच्छा, अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। हाँ। और इसमें एकमात्र महिला थी मधुकर गुप्ता, जो अभी थी। वर्तमान से पहले अभी वर्तमान में तो ये कमेंट करके बता देंगे कौन है। ये हमने एक वीडियो में बता दिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष है जो। ये जो कमेंट करके आप बता देना जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है वर्तमान में। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इसके बाद में आप बताओ फिर क्वेश्चन है आपसे पूछें आज। आप बताओ कल्चर के बारे में। जो हमारी अकादमियां हैं राजस्थान की, उनके बारे में कुछ बताओ। अकादमियां तो बहुत सारी है, मैं आपको बता देता हूँ। मेन बता दो आप। जैसे कि राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी जोधपुर में है। हाँ। और इसकी स्थापना 6 सितंबर 1957 को स्थापना हुई थी। ऐसे ही एक है जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपको पता है किसने की थी? देवीलाल सांबर द्वारा स्थापित है। और पक्ष में एक है हमारे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। हाँ, ये भी उदयपुर में। ये उदयपुर में पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर में है, याद रखना। उदयपुर में, वो पश्चिम में नहीं, उधर है उदयपुर में। हाँ।
तो इसकी स्थापना 1986 में करी गई केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है। और बताओ रास्ता। और एक जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र है, ये साहित्यक है जयपुर में। हाँ जयपुर में ही है। और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में शंकरदयाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। 1993 में हुई थी इसकी स्थापना। और ऐसे ही एक है रविंद्र रंगमंच सोसाइटी जयपुर। हाँ उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और रविंद्र 1950 नहीं है, 1969 होगी। रविंद्र रंगमंच 1963 में, वो रामनिवास बाग में, वो अलग है। अलग है क्या? हाँ। और एक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, उसकी भी स्थापना की गई थी 1857 में। और 1865 में इसका नाम मतलब बदल दिया गया था महाराजा राम सिंह द्वारा, मदरसा हुनरी कर दिया गया था इसका नाम। अच्छा। और मदरसा हुनरी इसका स्थापना के बाद उसका नाम कर दिया है। इससे ही एक और है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जयपुर में। और इसकी स्थापना आपको पता है कब की गई थी? 1957 को। 1957 को की गई, 24 नवंबर 1957 को की गई थी इसकी स्थापना। और ललित एक राष्ट्रीय ललित अकादमी हो रहे 1954 वो स्थापना, वो है, वो दिल्ली में है, वो राष्ट्रीय, और ये राजस्थान की है। इसकी 1957 में की गई थी राजस्थान वाली। 1954 में वो दिल्ली में है ना। नहीं वो राष्ट्रीय ललित अकादमी, राष्ट्रीय केंद्रीय ललित अकादमी। और वैसे ही एक आपको पता है ना रूपायन संस्था है बोरुंदा जोधपुर में। आपको इसकी स्थापना का थोड़ा बहुत कुछ पता है? 1958 नहीं 1960 कोमल कोठारी द्वारा 1960 में की गई है। विजय देथा ये दोनों द्वारा मिलकर की गई थी 1960 में। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसको आपको बता दिया 28 जनवरी 1958 में। इसका सर्वोच्च पुरस्कार है, आपको पता है कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। आप याद रखना इसका कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार। और इसकी पुस्तक है, आपको पता है? पत्रिका है मधुमती पत्रिका इसकी। और एक राजस्थान सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान संस्कृत अकादमी है, आपको पता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। एक सिंधी अकादमी है। हाँ सिंधी अकादमी भी है गंगानगर में। हाँ गंगानगर में है। ये एक है राज्य अभिलेखागार। हाँ राज्य अभिलेखागार भी है, बीकानेर में है। इसकी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है। और इसकी एक वो इसका सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता है कौन सा? सूर्यमल मिश्रण। हाँ। और इसकी पत्रिका आपको पता है कौन सी? जागती ज्योत सूर्यमल मिश्रण जागती ज्योत। आप याद आ गया? ये तो हो गया आज। कितनी हो गई? ऐसे तो बहुत है। वर्ज अकादमी मेन हो गई। हाँ। और आप कुछ क्या बताओगे आज? आप बताओ। अब आपसे मैं पूछता हूँ ज्योग्राफी के बारे में पूछ लो। ज्योग्राफी के बारे में पूछो। ज्योग्राफी में नहीं है, ज्योग्राफी के बारे में पूछो। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पूछ लेता हूँ आपसे। आप बताओ फिर राजस्थान में वर्तमान में बाघ परियोजना कितनी है? 5 नाम बताओ। एक तो रणथंभौर है। ठीक है, एक रणथंभौर है। सरिस्का रणथंभौर सरिस्का अलवर। ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है। और ये मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में। ठीक है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में। जो अभी वर्तमान में बनी वो कमेंट करके बता देंगे। 5 है ये। अच्छा 4 आपने बता दी, 5 आप कमेंट करके बताओगे। और आप पूछो। और आप बताओ फिर राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान बताओ दो। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। 3 कौन से हैं? एक तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा ये 3 है। और इनकी स्थापना जैसे रणथंभौर 1980 में। हाँ ठीक है। बच्चे ये सरिस्का 81 में। हाँ एक बार 80 81 और वो है 2012। अच्छा 2012 मुकुंदरा 2012। हाँ। और इसमें जो रणथंभौर वाला है ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको है ना जो विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति का नाम फतेह सिंह, जो जोधपुर के फतेह सिंह। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। जो इसको विश्व के मानचित्र पर इनको चित्रित किया गया, विश्व के मानचित्र में दर्शाया गया। ठीक है। फतेह सिंह जोधपुर के थे। ठीक है। और आप तो मैं आपसे भूगोल के बारे में पूछो। और कोई राजस्थान की प्रमुख
मैं आपसे पूछ लेता हूँ, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र वो बताओ फिर। अनुसंधान केंद्र जैसे सरसों का अनुसंधान केंद्र है जो भरतपुर में है। भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। एक मसाला अनुसंधान केंद्र है जो तबीजी बीकानेर में, हाँ तबीजी अजमेर में। तो बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में एक तो है राष्ट्रीय ऊंट है ये, हाँ ये है ना बागवानी वाला है, जोड़बीड़ केंद्रीय शुष्क बागवानी। हाँ एक है ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में, ठीक है। और एक है बेर वाला, खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र है वो है जो माउंट आबू सिरोही में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प, हाँ पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही, ये याद रखना, ठीक है। और एक जैसे चारा और बीज अनुसंधान केंद्र है जो मोहनगढ़ जैसलमेर में। अच्छा, एक ऐसे ही हमारे यहाँ पर सुरतगढ़ में है ना, कौन सा? केंद्रीय कृषि फॉर्म। आपने देखा है कभी? नहीं मैंने देखा, अभी गए नहीं। हमने देखा है, मैं आपको चलो उधर दिखा लाते हैं। आप जाएंगे और जाएंगे। ये रूस की सहायता से बना है। हाँ ये तो रूस की सहायता से 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक और है अनुसंधान केंद्र जो दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र। और एक और है वो कौन सा, मैं भूल गया हूँ अभी, जो नया ही बना है, जो बाड़मेर में बना था, बाजरा अनुसंधान केंद्र। ये पिछले पेपर में पूछा गया है और भी पूछा जाएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो अभी बाड़मेर में बनाया गया है, पीछे बनाएगा तो बाद में, ठीक है। और एक वो तबीजी वाला याद रख लेना, मसाला वाला, वो अजमेर में है। और आप बताओ कोई क्वेश्चन, जैसे आप राजस्थान जो है, जैसे ऐतिहासिक संधि हुई है जो राजा महाराजा ने की, जैसे आप जो पहली संधि हुई थी जो आउल बाउल की संधि हुई थी 1453 में। ये मेवाड़ और जोधपुर के मध्य हुई थी। मेवाड़ और जोधपुर के सीमा का निर्धारण किया गया था। तब जोधपुर का कौन था? और जोधपुर का रावजोधा था, और मेवाड़ के थे वो महाराणा कुंभा। इनमें सीमा का निर्धारण किया गया था। वो कौन सा है आपके उधर? सोजत इसको वो मेन एरिया माना गया। अच्छा, जो गांव माना गया वो सीमा का, वो सोजत माना गया, पाली में। हाँ पाली में, ठीक है। और आप बताओ चंपानेर, सोजत की प्रसिद्ध क्या है? मेहंदी, उसको जी टैग 2021 में मिला। और आप बताओ जैसे चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। 1400 में किस के मध्य? ये महमूद खिलजी वर्सेस वो कौन सा? मोहम्मद खिलजी मालवा वाला कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन साथ है। कुतुबुद्दीन साथ है, ऐबक था गुजरात वाला। गुजरात वाला साथ। अच्छा, कुतुबुद्दीन साथ 1456 में हुई थी। हाँ 1456 में हुई थी। और एक बताओ आप, जो मुगल और ये आमेर की संधि हुई ना, ये हुई थी 1562 में हुई थी शायद, मेरे को याद है जहाँ तक। 1562 सही है। और इसमें अकबर है, अकबर बारमल की पुत्री का नाम क्या था? हरका भाई, उसका विवाह किया था अकबर के साथ, उसके साथ। ये राजस्थान का पहला मुगल और राजपूत विवाह था, पहला विवाह था ये, राजपूत और मुगल विवाह था, जो कौन से अजमेर, ये 1562 में हुई थी। 1562 में। और बता दो कुछ संधिया के बारे में कुछ याद? जैसे पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि आपको पता है कब हुई? 1665 ईस्वी में। किस के बीच? ये मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर के थे, मिर्जा राजा जय सिंह और एक वो कौन से शिवाजी मराठा। अच्छा, उनके पास होती। और एक 1570 में वो कौन सी थी? बीकानेर वाली थी। बीकानेर और मुगलों से संधि हुई, और जो बीकानेर कल्याण सिंह अकबर और कल्याण सिंह के मध्य हुई थी। और एक वो हुई थी मारवाड़ संधि हुई थी, मोटा राजा उदय सिंह ने की थी अकबर के साथ, है ना। हाँ, उनकी वो पुत्री का नाम क्या था? मान भाई का विवाह जहांगीर से किया था। जहांगीर का नाम क्या? सलीम। और उसके बाद वो उसका नाम उसको वो एक वो मरियम किसको बोलते हैं? मरियम वो वहाँ की थी, वो उसकी अकबर को बोलते थे। अकबर बोलता था, जहांगीर ये अपने पत्नी को बोलता था। अच्छा, मरियम उज़मानी, ठीक है। तो भैया हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों को शेयर जरूर करें। राम राम।